वालेकुम माय डियर फेलोज एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बातें गाइए शाकी। कैसे हैं आप लोग? सो माय डियर फेलोज, आज हमारी छुट्टियां आप लोगों को जैसे पता ही है कि आप लोगों की भी और हमारी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं ऑलमोस्ट, और एक आध हफ्ता रह गया है छुट्टियां ख़त्म होने में। और फ्रेंड्स, अभी हम मॉल में आ चुके हैं, अंदर आ चुके हैं, और अभी मैं ढूंढ रही थी मेरे काम की चीज़ कोई, मगर मुझे कोई काम की चीज़ नहीं मिली। और मैंने फिर इशाल को पूछा, इशाल क्या कर रही है? तो इशाल भी अपने मस्त घूमने लगी हुई थी, और फिर मैं थोड़ा सा घूमने फिरने लग गई। और फिर हम ये आ गए हैं, अब ये क्या है, क्या कहते हैं इसे, प्ले एरिया की तरफ। हाँ, और मैं बड़ी हूँ, इससे मुझे प्ले एरिया के अंदर जाने नहीं दिया, और इशाल ज़ारून अंदर गए थे, और फिर मैंने ज़ारून को बुलाया और उससे कहा कि हेलो करो, मगर ज़ारून अभी अपने मस्त मलंग था, उसने बहुत सोचने लग गया, पता नहीं क्या करने लग गया, पागल हो गया था थोड़ा सा। और फिर हम वहाँ से भी बाहर निकल आए, और यहाँ पे सेल लगी हुई थी। मम्मा कह रही थी कि अंदर चलो, बट हम नहीं जा रहे थे, हम बहुत ज़्यादा ढीठ थे, और सेल देख के मम्मा का बहुत ज़्यादा ही कुछ दिल चाह रहा था। और फिर हम आगे पॉपनॉश पे आ गए, और वहाँ से हम पॉपकॉर्न लेने आ गए। तो अभी इशादार उन्होंने पॉपकॉर्न लिए, और मैंने टेस्ट किया तो मुझे फ्रेंचीज़ लगी, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। फिर हम ज्वेलरी की तरफ आ गए, मैंने इशाल से पूछा कि क्या हुआ, तो इशाल कहती मम्मा गुम हो गई। और फिर मैंने कहा मम्मा मेरे साथ है। और फिर दोबारा से आगे सेल आ गई है, और हमने नहीं मम्मा को अंदर जाने दिया एज़ ऑलवेज़, क्योंकि हम भी बोर होते हैं अंदर जाके, हमारे काम की कोई चीज़ होती नहीं है। फिर हम ऐसे प्रीव्यू सा मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, और उसमें एक मैंने आप लोगों को दिखाया ही है, और आप लोग देख भी रहे होंगे कि कुछ ख़ास रश नहीं है, और बस ये स्किन केयर की तरफ आ गए हैं हम अब। और मतलब हमें मज़ा आया मॉल में। फिर हम ये ज्वेलरी की तरफ आ गए हैं, ये इतनी सारी ज्वेलरी है। मुझे और मम्मा को दोनों को ये बैंगल्स पसंद आ रही थी, लेकिन हमने नहीं ली। और फिर हम आगे एक शॉप के अंदर, वहाँ पे कुछ कपड़े लगे थे 14 अगस्त के अभी तक, और आप लोग देख ही सकते हैं कि 14 अगस्त के कितने सारे कपड़े हैं, और 14 अगस्त के ही कपड़े हैं मेरे ख्याल से। फिर हम टॉयज़ वाली साइड पे चले गए अंदर, और जब हम अंदर जा रहे थे ना, तो पता क्या हुआ फ्रेंड्स, हम गलती से ना एक ऐसी जगह पे घुस गए, बेबीज़ वाली, मतलब ऐसी जगह कह रही हूँ, बेबीज़ वाली जगह पे घुस गए, और फिर हमें वहाँ पे मज़ा नहीं आया, हम वहाँ से बाहर आ गए। और ये देखो, जैसे अभी शाल आप लोग देख रहे हैं, अंदर घुस गई है गलती से। फिर हम वहाँ से बाहर आ गए, और फिर हम चले गए डॉल्स वाली साइड पे, और यहाँ पे स्विमिंग पूल था। तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा स्विमिंग पूल ले दे, मगर मम्मा कहती है इतना बड़ा घर भी होना चाहिए इतने बड़े स्विमिंग पूल के लिए। और मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे स्विमिंग पूल्स। अगर आप लोगों को भी स्विमिंग पूल्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो। और इशाल जो थी, इशाल बार बार स्विमिंग पूल्स को टच कर रही थी, उनके बैग्स को, और मैंने फिर उसे मना किया कि वो गिर ना जाए। फिर हम पंचिंग बैग्स की तरफ आगे ज़ारून की साइड पे, और यहाँ पे ये पजल्स भी हैं, और यहाँ पे इतने क्यूट से टेडी बियर्स हैं। मुझे ये टेडी बियर बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने टेडी बियर से कहा मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो कहता है मैंने नहीं आना। उसकी मर्ज़ी नहीं थी। एक्चुअली फ्रेंड्स, ऐसी बात बताऊँ, मम्मा की मर्ज़ी नहीं थी टेडी बियर मेरे पास है। मम्मा का नहीं दिल चाह रहा था कि मैं टेडी बियर खरीदूँ, इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। और फिर ये कुछ बीज थे, वो भी मेरे पास नहीं आ रहे थे, कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं आ रही थी, क्योंकि मम्मा की मर्ज़ी नहीं थी। और फिर ये डॉल्स आ गई हैं, मुझे डॉल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, इशाल को भी पसंद है। बारबीज़ हैं, आजकल बारबीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो हमने इशाल के लिए बारबी भी ली थी। और बहुत जल्दी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की। और फिर मैं इसके पास आई, मुझे इसके हेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, और ये बोलती हैं सारी, और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। फिर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। एक ना मैंने इतना प्यारा और इतना बड़ा टेडी बियर देखा, उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन जब मैंने उसकी प्राइस टैग चेक किया तो वो था 30,000 का, 29,995 रुपीज़ का। और फ्रेंड्स फिर ये एक बड़ी मज़ेदार सी वीडियो है। अभी हम खाने लगे हैं टर्किश आइसक्रीम।
आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है टर्किश आइसक्रीम का। तो इसमें अंकल ने क्या किया, अंकल बहुत ज़्यादा चालाक थे, मुझे आइसक्रीम पकड़ने ही नहीं दी। तो अब अंकल ने आइसक्रीम उसके ऊपर लगा लिया। भला मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, अंकल ने ऐसे रखी हुई और मैं पकड़ नहीं सकती थी। मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही बेवकूफ़, और अंकल मुझे पकड़ने ही नहीं दे रहे थे। बम्बा ने कहा दोनों हाथों से पकड़ो। फिर मैंने दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की और फिर भी नहीं पकड़ पाई, और काफ़ी मज़ा आ रहा था। अंकल कह रहे थे कि पकड़ो पकड़ो, और अगर मैं पकड़ लेती ना तो मुझे फ्री मिल जानी थी और एक एक्स्ट्रा भी मिलनी थी। फिर अंकल ने मुझे खाली पकड़ा दी, मैं पकड़ने लगी तो कुछ था ही नहीं। फिर अंकल ने ऊपर थोड़ी सी और आइसक्रीम लगाई और नीचे 3 रखी। अंकल ने इस तरह किया कि मैं पकड़ ही ना सकूं। तो मतलब मैं क्या कर रही थी, मैं इतनी बेवकूफ़। फिर अंकल ने मुझे ऐसे दिया और मैं खाली लेके चली गई। उफ़ यार, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। और फिर मैंने आइसक्रीम फाइनली अंकल ने मुझे दी, मैं हार गई। और फिर इस बात में एक मज़ेदार बात बताऊँ, मैंने टैंक चलाना सीख लिया। गाड़ी चलानी मुझे आई नहीं, और मैं अभी 5 क्लास में और मैंने टैंक चलाना सीख लिया। आप लोगों ने सीखा है? चलो आ जाओ मेरे साथ सीखते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई अपने टैंक के अंदर, अपना टैंक के अंदर बैठी, और यहाँ पे हम घूमने जा रहे थे टैंक के अंदर। अंकल ने कहा था कि इस पूरे ग्राउंड एरिया से हमने बाहर नहीं निकलना, और टैंक मैं चला रही थी। एक अंकल मेरे सामने आ गए, उन्होंने कहा कि ये टैंक मारता है। मैंने कहा अंकल सामने आ। अभी हम बाहर निकल चुके हैं, और अभी हम गलत एंट्रेंस से गलत आउट से निकल आए थे, मतलब गलत एग्जिट से बाहर निकल आए थे। और अभी हमें बहुत ज़्यादा और चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें उस एग्ज़िट तक पहुंचना है, और फिर वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और मैं थक गई हूँ, और सच में बताऊँ आप लोगों को, पैकेजेस मॉल का एक्सपीरियंस तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। मतलब जितना मज़ा मुझे बाकी मॉल्स में आया ना, उतना मज़ा मुझे यहाँ पर नहीं आया। बट सही था, इतना भी कोई ख़ास बुरा नहीं है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, और ट्राई किया हुआ है तो मुझे कमेंट में बताओ कि मेरा जो ओपिनियन है वो सही है या फिर गलत है। और चले बस अब हम जा रहे हैं। बाबा यहीं पे ही कहीं खड़ी हुई थी, ये पैकेजेस मॉल के सामने ही खड़ी हुई थी कहीं। चले फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को गाड़ी में जाके बात करती हूँ। बाय बाय।